डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जो बेसिक जानकारी थी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ये नरेशन होता क्या है। स्पीच माने नरेशन भी होता है, नरेशन बोलो या स्पीच बोलो, बात एक ही है। तो हम लोग को आज चेंजिंग रूल्स देखने हैं। 4-5 जो चेंज हम बताए थे कि यहाँ पे बदलाव करना पड़ता है, ठीक। तो सबसे पहला बदलाव क्या बताए थे? सबसे पहला बदलाव किस में होता है? रिपोर्टिंग वर्ब में होता है। बताए थे कि सबसे पहले जो है इसी को बदलना है, और वो भी रिपोर्टिंग वर्ब किसको देख करके बदली जाएगी? सेंटेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। बदलना रिपोर्टिंग वर्ब को है, ठीक, लेकिन किसे देखकर? रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस देखकर। उसी को देखेंगे और उसी के हिसाब से रिपोर्टिंग वर्ब को क्या कर देंगे? बदल देंगे। अगर रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस असर्टिव रहा, क्या रहा? असर्टिव, तो रिपोर्टिंग वर्ब को कैसे बदलेंगे? किसका सेंटेंस? रिपोर्टेड स्पीच का। अगर असर्टिव रहा, असर्टिव माने इसी में अफर्मेटिव भी आता है और निगेटिव भी। काम का होना और काम का नहीं होना। होना अफर्मेटिव कहलाता है, नहीं होना निगेटिव कहलाता है। यानी अगर असर्टिव सेंटेंस मिल गया किसमें? रिपोर्टेड स्पीच में, तो रिपोर्टिंग वर्ब इसी हिसाब से होती है। या तो से होगी प्रेजेंट इंडेफिनिट, सेज होगी प्रेजेंट इंडेफिनिट, सेड होगी, माने ये दोनों प्रेजेंट में है, ये पास्ट में है, और ये दोनों फ्यूचर में। भाई तीन ही तरीके से रिपोर्टिंग वर्ब आ सकती है ना, या तो प्रेजेंट में आएगी, या तो पास्ट में आएगी, या फिर फ्यूचर में आएगी। प्रेजेंट, पास्ट और ये फ्यूचर। ऊपर लिख दे रहे हैं, ये दोनों प्रेजेंट है, ये इकलौता क्या है? पास्ट है, और ये दोनों क्या है? फ्यूचर। तो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस असर्टिव में है। किसमें है? असर्टिव में। और रिपोर्टिंग वर्ब जब भी आएगी ऐसे ही आएगी, या तो प्रेजेंट में, या तो पास्ट में, या तो फ्यूचर में। तो रिपोर्टिंग वर्ब को कैसे बदलेंगे फिर? देखो, हम देखेंगे कि अगर रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस असर्टिव है, ये अगर असर्टिव है, तो रिपोर्टिंग वर्ब पे नजर डालेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब के साथ टू है कि नहीं है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब के साथ टू नहीं है, ये होने पर, रिपोर्टेड स्पीच क्या होने पर? असर्टिव होने पर। अगर रिपोर्टिंग वर्ब के साथ क्या नहीं है? टू, तो जैसे है सेम वैसे ही उतार देंगे, कोई बदलाव नहीं होगा। समझ गए? और अगर रिपोर्टेड स्पीच किसमें है? असर्टिव में, तो फिर से रिपोर्टिंग वर्ब को देखो। अगर टू आ गया रिपोर्टिंग वर्ब के साथ, चाहे वो प्रेजेंट वाली हो, चाहे पास्ट वाली, चाहे फ्यूचर वाली, बस रिपोर्टिंग वर्ब के साथ टू आ गया, ठीक, तो टेल में बदल देंगे। किस में बदलेंगे? टेल में। और याद रहे, रिपोर्टिंग वर्ब बदलते हैं, इसका टेंस नहीं बदलते। रिपोर्टिंग वर्ब जरूर बदलोगे, लेकिन एक बात का ध्यान रखोगे कि इसका रूप बदलोगे, टेंस नहीं बदलोगे। रिपोर्टिंग वर्ब का क्या बदलते हैं? रूप रेखा बदल देंगे, लेकिन टेंस नहीं बदलेंगे। देखो, से टू, सेज टू दोनों प्रेजेंट में है, ये दोनों रिपोर्टिंग वर्ब में, तो हमने रूप बदल दिया। से कौन सा रूप दे दिए? टेल, लेकिन टेंस वही है। ये प्रेजेंट था तो ये भी प्रेजेंट है। सेज है तो टेल्स। अरे भैया ये भी प्रेजेंट तो ये भी प्रेजेंट। फिर ये पास्ट है तो ये भी किस में है? पास्ट में। ये फ्यूचर में है तो ये भी किस में है? फ्यूचर में। ये फ्यूचर में है तो ये भी किस में है? फ्यूचर में। तो रिपोर्टिंग वर्ब का बस क्या बदला? रूप बदला, फॉर्म बदला, लेकिन टेंस नहीं बदला। से किस में चले गए? टेल में। सेज से किस में गए? टेल में। लेकिन समस्या ये है कि भैया लोग ये सोच लेते हैं कि टेंस भी बदलेगा। मैं बार बार एक ही बात बोलूंगा कि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी भी बदलता नहीं है। टेंस नहीं बदलते, बस क्या बदलते हैं?
तो टेंस वही है, बस से क्या हो गया, टेल। क्लियर है? देखो तो सेज था तो ये भी टेल्स हो गया, यस तो यस इसमें भी लगाए हैं ना, यानी टेंस सेम रख रहे हैं, बस क्या बदल दिए, ठीक है। एक बार फिर से देख लो, रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस अगर असर्टिव रहा तो रिपोर्टिंग वर्ब को देखेंगे, अगर टू नहीं है तो कोई बदलाव नहीं होगा, वैसे ही रिपोर्टिंग वर्ब उतार देंगे। इनडायरेक्ट बनाते वक्त रिपोर्टिंग वर्ब को वैसे ही उतार देंगे अगर उसमें टू नहीं पाया गया तो, और अगर टू पाया गया, ये है, और अगर रिपोर्टिंग वर्ब में टू पाया गया तो उसको किस में लेके चले जाओगे, टेल में। लेकिन ध्यान रहे टेंस का बदलाव नहीं होगा। किसका टेंस नहीं बदलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब का। क्लियर है? अब आगे देखो, अभी हमने बताया कि रिपोर्टिंग वर्ब को बदलना है, और रिपोर्टिंग वर्ब को क्या देख के बदलना है, रिपोर्टेड स्पीच, उसी का सेंटेंस देख के बदलना है। असर्टिव बता चुके कि रिपोर्टेड स्पीच में अगर असर्टिव आ गया तो रिपोर्टिंग वर्ब कैसे बदलेगी। अब अगर रिपोर्टेड स्पीच में इंटेरोगेटिव सेंटेंस आ गया तो रिपोर्टिंग वर्ब को कैसे बदलेंगे। और बार बार एक ही बात दोहराएंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब का रूप बदलेगा, टेंस नहीं बदलना है। प्रेजेंट है तो प्रेजेंट रखोगे, पास्ट है तो पास्ट रखोगे, फ्यूचर है तो फ्यूचर। कब, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते वक्त, ठीक। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते वक्त रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस इंटेरोगेटिव हुआ तो रिपोर्टिंग वर्ब का रूप बदलेंगे, टेंस नहीं बदलेंगे। कैसे बदलेंगे वो भी देखते हैं। इंटेरोगेटिव होने पर रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब को देखेंगे। अब रिपोर्टिंग वर्ब में एक बात ऐड कर लेना, टू का होना और टू का न होना, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टू नहीं रहेगा तब भी वैसे ही बदलोगे, और टू रहेगा तब भी वैसे ही बदलोगे। अब एक बात बताओ, इंटेरोगेटिव में जो है प्रश्न पूछने का काम किया जाता है, इंक्वायरी की जाती है, तो याद रहे या तो आस्क में बदलोगे या तो इंक्वायर में बदलोगे। किस में बदलोगे, आस्क में या फिर किस में, इंक्वायर में। अब एक बात और बता दे रहे हैं, आस्क तब लगाओगे जब नॉर्मली कोई बात पूछा जा रहा है, कोई प्रश्न पूछा जा रहा है, और इंक्वायर तब लगाओगे जब लगेगा कोई जो है हमारी बढ़िया से इंक्वायरी कर रहा है सेंटेंस के थ्रू, ठीक। खाली नॉर्मली पूछ रहा है तो आस्क लगा दो, और लगे कि भैया अच्छी खासी जांच पड़ताल चल रही है, इंक्वायरी चल रही है, तो इंक्वायर लगा देना, वो सेंटेंस से मालूम चल जाएगा, ठीक है। जैसे मैं ही किसी से पूछूं पेन कहाँ है, ए भाई इंक्वायरी जैसा कोई कुछ है नहीं इसमें, नॉर्मली मैं पूछ रहा हूँ पेन कहाँ है, तो यहाँ पे आस्क लगाओगे। वहीं पुलिस आ गई, वो लगी पूछने कौन सा चोर था, कहाँ से आया था, क्या, ये किस में आता है, इंक्वायरी में आता है। तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग आस्क हो जाएगा और सेंटेंस के अकॉर्डिंग इंक्वायर हो जाएगा। ये किसको बदलना है, रिपोर्टिंग वर्ब को इसी में बदलना है, या तो आस्क में या तो इंक्वायर में। कब, अगर रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस क्या हुआ, इंटेरोगेटिव हुआ तब, ठीक। और जैसा कि हमने बताया टेंस नहीं बदलेंगे और रूप दिखाई चुके, रिपोर्टिंग वर्ब इसी में जाएगा ये होने पे। अब फिर एक बात और, टू न रहे या फिर रहे, बदलेंगे इसी में। देखो से है तो किस में बदलोगे, आस्क में। सेज है तो आस्क्स में बदलोगे, सेड है तो आस्क्ड में बदलोगे, विल से है तो विल आस्क में बदलोगे, और सेल से है तो सेल आस्क। हमने एक बात का ख्याल हर बार रखा है कि रिपोर्टिंग वर्ब चाहे जैसी भी हो, प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो, चाहे फ्यूचर में, उसको उसी टेंस में रहने दे रहे हैं, टेंस नहीं बदल रहे हैं। बस क्या बदल दे रहे हैं, दो, से था आस्क में गया, सेज था ये भी आस्क में गया, लेकिन इसमें यस था तो इसमें भी क्या लगा है, यस। ये पास्ट में था तो ये भी किस में, पास्ट। ये फ्यूचर में तो ये भी किस में, फ्यूचर।
बस रूप बदले हैं, टेंस नहीं। और साथ में हमने ये भी जोड़ लिया कि टू का नहीं होना या होना, इससे कोई फर्क पड़ने वाला अब नहीं है। अब ऐसे ही इंक्वायर में बदलना रहेगा तो आस्क न लगा के क्या लगा दोगे, इंक्वायर। ये क्या हो जाएगा, इंक्वायर सो, ये इंक्वायर्ड। इतना पैटर्न जब मालूम चल गया तो इसके आगे ऐसे ही हो जाएगा, विल इंक्वायर और शैल इंक्वायर। क्लियर है? और एक बात, टू रहे चाहे न रहे, बदलेगा इसमें, मने यहां भी वही सीन बनेगा, आस्क में ही, आस्क्स में ही, और क्या, आस्क्ड, विल आस्क और शैल आस्क। देखो जैसे टू के न होने पे बदले हैं, वैसे ही टू के होने पे भी बदले हैं, यानी टू के होने और न होने से अब फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है? बदलाव अब कई तरीके से होगा। हम बस ये जरूर जांच लेंगे, भैया नॉर्मल पूछा जा रहा है तो आस्क में बदल दिए रिपोर्टिंग वर्ब को, पूरी इंक्वायरी लग रही है तो इंक्वायर में बदल दोगे। बाकी एक बात का ध्यान रखोगे, टेंस हमको नहीं बदलना है। ठीक? और दूसरी बात, टू रहे चाहे बदलेगा उसी में। ठीक है?